तो पिछले वीडियो में मैंने 8.1 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 बताया है। इस वाले वीडियो में मैं 8.1 के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 बताऊंगा। उम्मीद है वो वाला पूरा वीडियो आपने लिख लिया होगा। रिकॉर्ड मैंने उस समय भी किया था, लेकिन क्या हुआ कि वॉइस उसमें नहीं आ पाई थी। चलिए देखते हैं। हो सकता है आपको एक ट्रायंगल दिया हो, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया होगा। उस दिन मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, क्या क्या होंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए, कॉसेक ए। ठीक है, ये सारी बात बताई थी। इन सारी बातों में मैंने एक चीज ये भी बताई थी, क्या है, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए। उसी तरह हम कॉस ए को और क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए। उसी तरह अगर मैं tan ए को लिखूं तो tan ए क्या होगा, 1/cot ए। साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लंब। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। बेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार। हाइपोटेन्यूज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। परपेंडिकुलर को हम लोग कहेंगे लंब, बेस को कहेंगे हम लोग आधार। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो गया। यही 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, यही 6 बताए थे। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये बताए थे। ये बताया था कि आपको ट्रायंगल में कुछ वैल्यूज दे देगा और उन वैल्यूज के बाद ट्रायंगल में कुछ वैल्यूज दे देगा और उन वैल्यूज के बाद आपको ये सारे के सारे 6 के 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको हो सकता है कह दे कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5। क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू 3/5। ये जो 3 साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी ऊपर वाली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, परपेंडिकुलर को। नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को। यानी ऊपर वाला दर्शा रहा है लंब को, नीचे वाला दर्शा रहा है कर्ण को। मान लेता हूं मैं एक ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी। 90 डिग्री मैंने ले लिया बी पे। ठीक है, 90 डिग्री बी पे ले लिया। अब क्या है, साइन ए हमारा ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के सामने वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर और एंगल ए के साथ वाली साइड बनेगी बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया लंब, बेस हो गया हमारा आधार। ये बात समझ में आई। देखो क्या है कि अगर मैंने इसको कोण ए माना है तो इसके सामने वाली लंब और ये उसके साथ वाली आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन ए क्या है, 3/5। तो अगर मैं बात करूं 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, तो बीसी कितना हो गया, 3k। अच्छा k क्यों लिखा है, बात समझना। ये क्या है, एक रेशियो है। 3/5 एक रेशियो है, ना कि एक एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे अगर मैं कहता कि यहां पे होता 15 और यहां होता 25, ऊपर होता 15 नीचे होता 25, तो हम लोग 5 से काट देते, यहां पे आता 3, यहां पे आता 5। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी वैल्यू रही होंगी जो कट पिट के 3 और 5 आया, और जिससे काटा है मान के चलो वो क्या है, k का मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट वैल्यू BC की आ जाएगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि 3 और 5 नहीं हो सकती, लेकिन है या नहीं रेशियो से हम एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं बता सकते। यानी एक अनुपात देख के उसका एग्जैक्ट मान हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसको मैंने लिया 3 की। उसी तरह 5 क्या हो जाएगा, ये हो गई हाइपोटेन्यूज। अगर ये हो गई हाइपोटेन्यूज यानी ये हो गया कर्ण, तो AC इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 5k। AC इक्वल्स टू 5k। अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, बेस निकाल सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, देखो ये होगा आपका AC का स्क्वायर, क्या होगा, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर यानी ये बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है, 5k।
तो AC हो गया हमारा 5K का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है, AB ही हमें निकालना है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। और BC हमारा क्या है ये, और BC परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू क्या है 3K का स्क्वायर। अब समझो 5 का स्क्वायर हो गया 25, K का स्क्वायर हो गया K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, K का स्क्वायर बना K स्क्वायर। इसको इधर भेजो, ये बना 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, इधर प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट ऑफ 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, K का स्क्वायर का निकलेगा K, तो 4K इज इक्वल्स टू AB। तो क्या हमारे पास बेस यानी आधार भी निकल आए। अब मेरे पास आधार है यानी बेस, अब मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, अब मेरे पास परपेंडिकुलर है। मुझसे जो कुछ भी कहेगा मैं निकाल सकता हूं। मैंने अभी ये तो कहा नहीं था कि क्या निकालना है। अब देखो होता क्या है, आपको कह देगा कि sin A इज इक्वल्स टू 3/5 है, तो सारे बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताओ। तो हमें कैसे करना है, ऐसे sin A दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसलिए हमने क्या माना 3K, और ये हाइपोटेन्यूस पे हो गया 5K। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, वैल्यू निकाली बेस की, AB इक्वल्स टू 4K। अब आपके पास बेस है, हाइपोटेन्यूस, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, तीनों चीजें दी हुई हैं, जो कहेगा वो निकाल सकते हो। जैसे देखो, अब अगर कहता है निकाल के बताओ cos A, तो cos A क्या होगा, cos A होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यहाँ पे ये है AB, और AB हमने क्या निकाला है 4K, क्या निकला है 4K। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण आपका क्या है 5K, ये लिख दिया मैंने 5K, K से K कटा, बचा क्या 4/5। ठीक है, cos A निकल गया। अब अगर आपसे कहता है कि ये निकाल के बताओ मुझे, cos के बाद ये कह देता है tan A बताओ, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस हो गया आधार, लंब बटे आधार। अब देखो क्या है BC हो गया 3K परपेंडिकुलर, और बेस हो गया AB, और AB कितना है 4K, AB कितना है 4K, यानी ये क्या हो गया 3/4, tan A निकला है। अब समझो, अगर मुझसे कहता है cot A बताओ, cot A क्या होता है, cot A होता है 1/tan A, 1/tan A हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या बना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस चला गया ऊपर, परपेंडिकुलर आ गया नीचे, यानी आधार बटे लंब। अब आधार की वैल्यू ये है AB, और AB क्या दिया हुआ है 4K, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 3K, K से K कटा 4/3, cot A आ गया। cot A के बाद क्या है, हो सकता है कहते sec A बताओ, क्या sec A क्या होता है 1/cos A, 1/cos A होता है, cos का उल्टा कर दो, cos को पलट के लिख लो, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको पलट के लिखो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है 5K, बेस कितना है 4K, K से K कटा आया क्या 5/4। उसी तरह अब अगला क्या पूछ सकता है cosec A, cosec A क्या होता है 1/sin A, sin A को पलट के लिख दो, sin A कहां है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हो गया 5K, परपेंडिकुलर 3K, K से K कटा 5/3 आंसर। तो कहने का मतलब है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे दिया, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे देगा, जैसे ये दे दिया, और इसके बाद कहेगा बाकी 6 हमें निकाल के बताओ। तो कितना आसान है, आराम से बता सकते हैं। अगर ट्रायंगल में कोई वैल्यू दिया है तो इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहां से और क्या क्या चीजें मैं निकाल आपको समझा सकता हूं, देखिए क्या क्या समझा सकता हूं। साइन A की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन A क्या होता है, या साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है लंब, हाइपोटेन्यूस क्या होता है कर्ण,
ये बात समझ में? क्या कभी भी लंब की वैल्यू कर्ण से ज्यादा हो सकती है? यानी क्या कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज्यादा हो सकता है? ये वाली वैल्यू क्या कभी हाइपोटेन्यूज से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी इससे ये बात जान गए कि कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती है तो साइन ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी साइन ए की वैल्यू 1 से कम होगी या 1 के बराबर हो सकती है, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो साइन की वैल्यू 1 के हमेशा बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, या तो 1 से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी ये भी बता दिया, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर ये हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता है तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू आएगी या 1 के हद से हद बराबर हो सकती है। ठीक है, आगे देखो। उसी तरह अगर मैं cos a की बात करूं तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया हमारा आधार और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया कर्ण। क्या कभी भी ये बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल साइन की तरह। तो इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, अब समझो। अब बात कर सकता हूं मैं tan a की। tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये परपेंडिकुलर, समझो, क्या ये परपेंडिकुलर बेस से बड़ा नहीं हो सकता है? हो सकता है, जाहिर सी बात है। कितना बड़ा हो सकता है? बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। हो सकता है इस बेस को लाते 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 एकदम 0 पे ले आओ, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कोइंसाइड कर गए, उस केस में साइन ए इक्वल्स टू हो गया 1 और ये कोइंसाइड कर गया, यानी बेस हो गया 0 और किसी बेस हो जाएगा क्या? 0, यानी आधार हो जाएगा 0 और आधार 0 हो गया तो परपेंडिकुलर की कुछ भी वैल्यू हो नीचे 0 हो गया तो वो डिफाइंड नहीं है। यानी 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा। तो साइन tan a की जो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या है? इसे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। क्या? मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान को। ये बात समझ में आई? देख लो, tan a है परपेंडिकुलर कितना भी बड़ा हो सकता है बेस से। बेस हो सकता है एकदम नेग्लिजिबल स्मॉल हो, मतलब नेग्लिजिबल स्मॉल हो, और परपेंडिकुलर है 20 मीटर। मैं कह रहा हूं ये हो गया एक परपेंडिकुलर, मान के चलो, और इसमें मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं, ये लाइन खींच दिया और ये बन गया यहाँ पे 90 डिग्री। ये ट्रायंगल हो गया ए, ये यहाँ पे हो गया बी, ये हो गया सी। बन तो गया एक ट्रायंगल। बेस कितना है? इतना छोटा। क्या ये बेस और छोटा नहीं हो सकता? और पतला हो सकता है। तो इसीलिए बी कितना भी छोटा हो सकता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तक की बात समझ में आ गई? यानी तीनों की मैंने मैक्सिमम वैल्यू की भी बात आपको बता दी। तो ये था पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज का वीडियो जस्ट इसके बाद आएगा। अगर इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट आपने पढ़ लिया है तो हो सकता है अगर आप एक्सरसाइज करो तो पूरी एक्सरसाइज कर जाओगे, नहीं तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। इसमें कुछ ना समझ में आओ तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।